एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहां बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। ये इधर तो सुनते थे हरियाणा की तरफ ये टुच्ची, इधर इसकी फैक्ट्री भी छीन ली, पंजाब में भी सुनते थे इसकी भी फैक्ट्री छीन ली, इसकी। पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडागर्दी मची पड़ी है कि ईडी की रेड करा देते हैं, सीबीआई की रेड करा देते हैं, यहां बंदूक रखते हैं और कहते हैं या तो फैक्ट्री दे दे और या जेल जा। ये क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? दोनों हाथों से लूट मची हुई है, पूरे देश को लूट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी पूरे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कोयला लूट रहे हैं, एयरपोर्ट लूट रहे हैं, सड़कें लूट रहे हैं, बिजली लूट रहे हैं, पानी लूट रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट रहे हैं। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, उससे 10 गुना इन्होंने 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर लूट लिया देश को। अडानी का क्या रोल है इसमें? मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं, ईडी को और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो। वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी जी का। उसके बदले में उसको पता नहीं 10%, 15%, 20% कितनी कमीशन मिलती है, लेकिन दिमाग सारा अडानी का है। 2014 में, अभी जो अतिशी जी ने कहा, 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया आपने देश को। 2014 में 609 नंबर पे थे, अब ये सेकंड रिचेस्ट बन गए, अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं। ये तो लेकिन कुदरत है, कुदरत तो बड़ी ताकतवर है। किसने सोचा था एक दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा। 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने, सारी सरकारें जितनी आई सबने मिलके 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत सरकार ने। 2014 से 2022 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, दुगने से भी ज्यादा। जितना 67 साल में लिया था उतना 7 साल में ले लिया। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया कहां? ये सारा इनकी जेब में गया। तो मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप तो जीएसटी देते हो, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूध पे, दही पे, हर चीज पे जीएसटी देते हो। वो जीएसटी का पैसा जाता है जनता की उसमें खजाने में, वहां से वो जाता है अडानी के खजाने में और वहां से वो जाता है मोदी जी के खजाने में। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे।
और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को, उससे काफ़ी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी आपको क्या लगता है, मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों इसीलिए करते हैं। कहते बस इसलिए। कहता मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है? आज के ज़माने में कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी एसबीआई को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया पीएफ वालों को भी बोला इसको पैसे दो। सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है। क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से इतना बड़ा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे।